गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं कि मेरे स्क्रीन के माध्यम से ये समाहरणालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी के जिला नजारत का सूचना है और ये कार्यालय परिचारी विशिष्ट का जो है ज्वाइनिंग लेटर कोई जारी कर दिया गया है। और ये इसमें व्यक्तिगत रूप से ज्वाइनिंग लेटर नहीं भेजा गया है, लेकिन सूचना में दे दिया गया है कि जो लोग इसमें हैं, जो लोग क्वालिफाई किए हैं अंतिम रूप से, उन सब को एक पार्टिकुलर डेट दिया गया है नीचे, उसमें जाके और जिला नजारत शाखा में अपना योगदान सुनिश्चित करवाना है। तो आइए इस सूचना को पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है सचिव की तरफ से कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार पटना के पत्रांक संख्या इतना, ये तो सब आप लोग जान ही रहे हैं, कि द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित कार्यालय परिचारी विशिष्ट के परीक्षा फल के आधार पर कार्यालय परिचारी विशिष्ट के पद पर नियुक्ति हेतु पूर्वी चंपारण जिला को कुल 12 अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हुई है। नियुक्ति प्राधिकार जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण के आदेश दिनांक 14/5/2025 द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग दिनांक 29/5 को निर्धारित किया गया, जिसमें कुल 12 अभ्यर्थी उपस्थित हुए और विभागीय प्रावधान का अनुपालन करते हुए उक्त तिथि को अनुशंसित अभ्यर्थी का सभी प्रमाण पत्र का सत्यापन किया गया तथा इस आशय का शपथ पत्र लिया गया कि सभी प्रमाण पत्र सही है तथा भविष्य में कोई त्रुटि पाए जाने पर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कहने का मतलब जिला नियुक्ति प्राधिकार जो है, जिलाधिकारी इन लोगों का जो है डॉक्यूमेंट 14/5/2025 को अनुशंसित जो भी अभ्यर्थी थे उनका काउंसलिंग जो है 29/5 को निर्धारित किया गया था। ठीक है, ये 29/5 कहने का मतलब जिला में भी हुआ है काउंसलिंग, जिसमें कुल 12 अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं। 12 अभ्यर्थी को फाइनल रूप से चयन किया गया था, इसलिए 12 अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए और विभागीय प्रावधान का अनुपालन करते हुए तिथि को अनुशंसित अभ्यर्थियों का सभी प्रमाण पत्र का सत्यापन किया गया तथा इस आशय का शपथ पत्र भी लिया गया कि अगर आपके पास कोई भी प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाते हैं तो आपकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आपके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। आगे देखिए, कह रहा है कि इस प्रकार निम्नांकित कुल 12 अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र सत्यापनोपरांत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के फलस्वरूप समाहरणालय पूर्वी चंपारण के अंतर्गत रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यालय परिचारी विशिष्ट के पद पर वेतनमान पे बैंड फर्स्ट 5200 से 20,200 एवं ग्रेड पे 1800 वेतन स्तर फर्स्ट तथा समय समय पर देय अनुमान भत्ता के तहत औपबंधिक रूप से नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आप सीरियल नंबर देख लें, सीरियल नंबर 10, ये 12 अभ्यर्थियों का नाम है, जिसमें सुनील कुमार यादव हैं और ये बीसी कैटेगरी से है, लेकिन ये फाइनली सेलेक्ट हुए हैं यूआर में। दूसरा आप देख सकते हैं राजकुमार तिवारी जी हैं और ये जनरल कैटेगरी है, यूआर में सिलेक्शन हुआ है। अभिमन्यु कुमार है, इसको आप देख सकते हैं ईबीसी कैटेगरी में आए हैं। और दूसरा सुधीर कुमार है, ये भी ईबीसी कैटेगरी में आए हैं। उसके बाद श्याम कुमार है, ये भी ईबीसी कैटेगरी में आए हैं। तो कहने का मतलब है ये सारे अभ्यर्थी, इसमें से कुछ ही अभ्यर्थी है, जैसे एक बीसी का अभ्यर्थी है जो यूआर में सेलेक्ट हुए हैं, बाकी सब अपने अपने कैटेगरी में हैं। तो उस हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पे रंजीत कुमार है, खुशबू कुमारी है, चंदन कुमार है, राधेश्याम ठाकुर है। ये सभी लोग अपने अपने कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं और इन लोगों की ज्वाइनिंग को जो है सुनिश्चित किया जा चुका है जिला मुख्यालय की तरफ से और नियुक्ति प्राधिकार में जिलाधिकारी ही हैं, ऐसा अब ये क्लियर हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि 11 नंबर में प्रमोद कुमार है, 12 नंबर में है कुमारी प्रियंका और ये एससी कैटेगरी के स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, एकमात्र अभ्यर्थी है एससी कैटेगरी की जो इस चंपारण में सेलेक्ट हुई है। और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र में निम्नांकित शर्तें निहित है। इसमें पहला है कि उपर्युक्त कार्यालय परिचारी विशिष्ट की नियुक्ति अस्थायी होगी। आगे सुनिए क्या लिखा हुआ है, भविष्य में किसी समय यदि यह पाया जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा धोखाधड़ी या जालसाजी कर परीक्षा में सफलता प्राप्त की है तो नियुक्ति रद्द करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई कर उसके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा भी चलाया जाएगा। दूसरा कह रहा है, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना
दिनांक इतना के आलोक में योगदान के पश्चात 3 महीने के अंदर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर ही नियुक्ति पत्र की संपुष्टि की जाएगी। यदि 3 महीने के अंदर नियुक्ति की संपुष्टि नहीं हुई है तो संबंधित नवनियुक्त कार्यालय परिचारी विशिष्ट के वेतन आदि की निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक नियुक्ति की संपुष्टि नहीं होगी। आदेश निर्गत होने की तिथि से 3 नंबर में आदेश निर्गत होने की तिथि से 7 दिन के अंदर जिला नजारत शाखा पूर्वी चंपारण के कार्यालय में अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिन अभ्यर्थियों के द्वारा वांछित कागजात समर्पित नहीं किया गया है वे योगदान के साथ वांछित कागजात जमा करेंगे। कहने का मतलब जो अभ्यर्थी के द्वारा जो भी कागजात मांगा गया था और वो एट ए टाइम समर्पित नहीं किया गया है जिला मुख्यालय में, तो आप योगदान के समय भी आप अपने कागजात के साथ जाएं और वहाँ जमा करवाएं। और नीचे एक हाईलाइटेड वर्ड में लिखा हुआ है कि योगदान करने के लिए कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। मैंने आप देख सकते हैं ये प्रतिलिपि जो है सबको भेजा जा चुका है। जिला स्थापना से लेके जिलाधिकारी से लेके ऊपर उपायुक्त उप विकास आयुक्त तक भेजा जा चुका है प्रतिलिपि। और ये कर्मचारी चयन आयोग को भी भेजा गया है कि आपने जो भी अभ्यर्थी को अनुशंसित करके दिया, मैं उन सबों का ज्वाइनिंग जो है करवा दिया हूँ। तो ये प्रतिलिपि सारे लोगों को भेजा जा चुका है, सारे पदाधिकारी को भेजा जा चुका है। तो कुल 12 अभ्यर्थी। तो इस टाइप से नियुक्ति का जो है सूचना सभी जिला मुख्यालय के वेबसाइट पे होना चाहिए। इससे थोड़ा सा क्लियरिटी रहती है। अब जो भी होना था वो हो गया, लेकिन अब आगे जो होगा कम से कम उसको फेयर रखना चाहिए। गुपचुप से नियुक्ति करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप वेबसाइट के माध्यम से सबको सूचित करेंगे ताकि जो अभ्यर्थी छट गए हैं या फिर जो पास हुए हैं उनको भी सही कुछ पता चल सके। बहुत से ज़िले सुन रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है कि ये जो है वेबसाइट पे अपना आदेश जो है नहीं दिया है लेकिन ज्वाइनिंग वो भी करवाया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कुछ समय के बाद पता चल ही जाएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।